करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी परम धाम में विराजमान आपके सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण तली लाख एड़ी कि मेरे दिल से स्पर्श और सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर हम सबके ऊपर बरस रही है। परम धाम के रंगों में हम हर घड़ी हर पल धामधनी के सानिध्य में चीला करते हैं, लेकिन धामधनी के दिल के रंगों को ना देख पाए, उनके लाड़ को, उनके इश्क की पहचान ना कर पाए, परम धाम के स्वरूप की पहचान ना कर पाए। ये सारी बातें धामधनी हम सबको पहचान देने के वास्ते अपने संग, अपने आवेश स्वरूप के संग हम सबको लेके आए और अपनी मेहर से, अपने हुक्म से, मूल हुक्म, मूल स्वरूप का हुक्म, जिनके प्रकट स्वरूप ही आवेश स्वरूप है, हमें तरह तरह के स्थानों पर मानव तनों में विराज दिया और अपने इल्म का प्रवाह ऐसा बहाया, ऐसा पूर्व बहाया कि हम सब सुंदर साथ उसके रस में झीलते हुए धामधनी के दिल की पहचान कर रहे हैं, उनके तन की पहचान कर रहे हैं। अगर ये पहचान होती तो इश्क रब्त ना होता। इसलिए धामधनी हम सबको ले आए, हमको भेजा नहीं, हमको लेकर आए। तीजी भौम से संग लेकर आए, मूल मिलावे में प्रथम भौम के पांचवी गोल हवेली में। वहां से वही स्वरूप उनके दिल में, और दिल का हुक्म का स्वरूप, आवेश स्वरूप सभी आत्माओं को लेकर इस संसार में पधारे। हक आदि अरसमों में जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप,
धामधनी के दिल में है, और वो दिल का ही प्रकट स्वरूप उनका हुक्म आवेश स्वरूप होकर मूल स्वरूप के नजर के साथ प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुए इस संसार में। तो जो हक जात तीजी भूम पे, हक जात जो मूल मिलावे में, हक जात जो मूल स्वरूप के दिल में, हक जात जो आवेश स्वरूप के दिल में, और वही हक जात में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको यहां के चुने हुए मानव तनों पर बिठा दिया। और अक्षर के खेल लीला जो प्रत्यक्ष में बात हुई थी वो दिखाया, और उसके बाद उन्होंने अपने दिल के पन्ने खोलने शुरू किए। अद्भुत रंग है उसका, अद्भुत नजारा है। उसी सिलसिले में धामधनी ने परिक्रमा ग्रंथ में पशु पक्षियों का इश्क स्नेह प्रकरण 28 में वर्णन किया है कि सुंदर साथ अब हमें विचारना होगा कि परम धाम में जो हम धामधनी के संग हर घड़ी हर पल लीला करते रहते थे, तो पशुओं के संग लीला कैसी होती थी। उनके दिल में जरा भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं था। वो शक का कीड़ा हमारे अंदर कैसे आ गया, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर कैसे आ गया, कि हमारा इश्क आपके इश्क से बड़ा है। यही तो शक है जिसके कारण हमें इधर आना पड़ा। और पशु पक्षियों की महिमा देखो, उनको धामधनी के प्रति एक जरा भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो आइए सुंदर साथ धामधनी की कृपा से प्रकरण 28 के 8वीं चौपाई पर कल विराम लिया था, आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। अब धनी का लाड़ देखो, एक तो लाड़ है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, और एक लाड़ है पशु पक्षियों के लिए। और लाड़ तो एक ही है, अद्वैत है। धामधनी के दिल का स्वरूप ही लाड़ है। उनके दिल में कोई और बात है नहीं, सिर्फ लाड़ के। तो उनका दिल स्वरूप ही है लाड़ का, और उस लाड़ स्वरूप को वो एक है, अद्वैत है, मूल अद्वैत है। उसी को कहते हैं मारिफत, उसी को कहते हैं नूर। और उस नूर की किरणें यानी वाहिद की लहरें, वाहिदत परम धाम के रूप में अनंत नूर के साथ प्रकाशित रहती है, ज्योतित रहती है। और उनका सौंदर्य तो अवर्णनीय है। लेकिन अब धामधनी ने परम धाम के अंदर अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों के साथ तो विध विध की लीला की। करते वो पशु पक्षियों के साथ भी हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की जानकारी के लिए अब इल्म से बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपनी वाहिदत के स्वरूप पशु पक्षियों को अपना लाड़ लड़ाता। तो धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़ यानी अनंत।
ले दिल चाहिया दर्शन, ऐसे आशिक हक के चोर। तो इन पशु पक्षियों को की इच्छा पूरी करने के वास्ते जितने पशु पक्षी हैं उतने स्वरूप में राज्य प्रकट हो जाते हैं। जरा देखिए, परम धाम में हमारी गिनती तो राज्य ने बताई 12,000, और रंग पर वाली मंदिर के 5वीं भौम पर धामधनी के शयन के मंदिर के चारों ओर हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए 12,000 मंदिर है। एक एक ब्रह्म सृष्टि एक एक मंदिर में, तो कितने हैं? 12,000। हम जब राज्य से इश्क रब्द करते थे सुंदर साथ, तो हमारे दिल में यही रहता था कि राज्य तो एक है, हम 12,000 हैं, तो हमारा इश्क तो राज्य के इश्क से 12,000 गुना हुआ। तो अब धामधनी बता रहे हैं कि तुम तो 12,000 हो और एक एक के संग मैंने 12,000 स्वरूप धारण किए, लेकिन ये पशु पक्षी अनंत हैं, कई करोड़ यानी अनंत, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। और उनके जो मंदिर हैं सबके अलग अलग। वनों के अंदर एक तो वृक्ष अनंत, वृक्षों की डालियां अनंत, और डालियों डालियों पे मंदिर मंदिर अनंत, और वृक्ष के भौम अनंत, एक भौम पर दूसरा भौम के ऊपर तीसरा भौम, ऐसे चलते लहराते नूर के स्वरूप जिमी से उठते हैं और आसमान को जाकर छू लेते हैं। और आसमान जब चाहे जिमी पे उतर आता है, और जब चाहे इस पूरे जिमी को अपने अंदर समाकर अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाता है नूर से। सब नूरी आकार है और उनके नूर की किरणों के संग वो अपने हृदय में समा लेता है। तो सुंदर साथ विचारो, ये वृक्ष कितने ऊंचे हैं। इस संसार में जिमी और आसमान का वर्णन होता है, इसलिए इल्म से यहां के जीवों को समझना होगा, क्योंकि आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। पहले जीव को गलना होगा तारतम ज्ञान में, तब हमारे आत्माएं अपने मूल स्वरूप में जागृत होती। तो उन जीवों को जागृत करने के लिए जीवों की भाषा में धामधनी सुना रहे। आत्माएं इसके अंदर अपने इश्क का स्वरूप पाती हैं और जीव ज्ञान पाता है। इस वाणी में जीव को ज्ञान मिलता है, जिसके ऊपर आत्मा विराजमान है, और आत्मा को इस वाणी में अपना इश्क मिलता है। अद्भुत है ना। वाणी एक, उसमें ज्ञान की लहर जीव लेता है और प्रेम की लहर आत्मा लेती है। तो जीव को ज्ञान देना पड़ता है जीव की भाषा में, और आत्माओं को धाम की भाषा में देना पड़ता है, और धाम की भाषा तो सिर्फ प्रेम है, इश्क है।
इस वाणी में आत्माओं को ज्ञान नहीं, इश्क सुनाई पड़ता है। इश्क की गूंज हमारे दिल के अंदर प्रवेश करती है। तो जीव को यहां के भाषा में सुनाना पड़ता है। जीव तो परम धाम का है नहीं, तो जीव को क्या मालूम कि परम धाम का अनंत स्वरूप क्या है। उस स्वरूप का हल्का सा दीदार देने के वास्ते धामधनी ने यहीं के इसी ब्रह्मांड के स्वरूप से उनको बताने का प्रयास किया है। यहां पर सबसे ऊंचा क्या है? आसमान। हम जिमी पे खड़े हैं और आसमान सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा इस संसार में कुछ भी नहीं। इसलिए परम धाम के अंदर आसमान कह दिया। लेकिन आत्माएं जब इश्क की लहर देखती हैं तो आसमान को इश्क का सागर देखती है, नूर का सागर देखती है, धामधनी के दिल का वो स्वरूप देखती है जिनके अंदर आत्माएं बसती हैं। तो ज्ञान दृष्टि से इन वृक्षों की शोभा का जो बयान हुआ है, आत्माओं सुंदर साथ, आप तो अपने प्रेम दृष्टि से उन वृक्षों की गूंज सुनो, मधुर ध्वनि सुनो, मधुर संगीत सुनो। ये सारे वृक्ष गाते हैं, धामधनी की गुणगान करते हैं। हम तो इस संसार में रह के धामधनी का गुणगान भी नहीं कर पाते। ठीक तरह से और वहां के पशु पक्षी हो या वन हो या 25 पक्षों के हर स्वरूप हो, वो तो धामधनी के गुण ही गाने में लगे रहते। उनके हर लीला धामधनी को रिझाने के वास्ते होती है। तो हम 12,000 होकर इश्क रब्द कर बैठे कि हमारा सामूहिक इश्क तो आपसे बड़ा है। और धामधनी कहते हैं हमारा इश्क, तुम्हारा इश्क हमारे मापक नहीं है। तो हम में क्या पैदा हुआ? शक कि धामधनी ऐसा क्यों कह रहे। और हमने बड़ी होशियारी बरती, आपस में सलाह मशविरा किया कि चलो हम जो कह रहे हैं हम अपनी बात इस संसार में जानने के बाद सिद्ध कर देंगे। मेरे प्राण प्रीतम, हमारा इश्क आपसे बड़ा है, हम अपना इश्क आपके ऊपर लुटाते हैं। और धामधनी ने कहा ऐसा नहीं, तो हमारे दिल में शक आ गया। लेकिन पशु पक्षियों के दिल में कोई शक नहीं। और हमको आत्माओं को बताने के वास्ते ये बताया कि अनंत वनों से परम धाम घिरा हुआ है और हर वन में अनंत वृक्ष है और हर वृक्ष की ऊंचाई और भूम अनंत है, आसमान भी अनंत ऊंचा है। और ये परम धाम में ही होता है कि आसमान भी अपने स्वरूप से जिमी पर उतर आता है और जिमी को भी अपने अंदर लेकर आसमान की ऊंचाइयों पे नूर से झिलमिलाता है। तो ऐसे वृक्षों के हर भूम की अनंत डालियां हैं। वो तो एक बटका वृक्ष दिखा दिया कि किस प्रकार से उसकी बड़वाइयां उतरती, लेकिन ऐसे सभी वृक्षों की डालियां हैं, डालियों पर अनंत मंदिर हैं और हर मंदिर के अंदर एक पशु है या एक जानवर है या एक पक्षी है।
तो हम 12,000 के 12,000 मंदिर और अनंत पशु पक्षियों के अनंत मंदिर और धाम धनी जितने अनंत पशु पक्षी हैं, सबके लिए अपना एक एक रूप धारण करके उनको दर्शन देते हैं। तो अब सुंदर साथ जरा अपनी बात सुनो, याद करो। हम तो 12,000 होकर इतने फूले रहते थे इश्क के बल पर कि हम धाम धनी से रब्त कर बैठे, लेकिन पशु पक्षी कोई रब्त नहीं करते, क्योंकि उनको कोई शंका है ही नहीं, कोई संशय है ही नहीं, तो रब्त किस बात का। वो तो धाम धनी को रिझाते हैं और धाम धनी उनको रिझाने के वास्ते उनके अनंत मंदिरों में स्वयं प्रकट हो जाते हैं और हर घड़ी हर पल उनको अपने इश्क का रसपान कराते रहते हैं। तो धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहिया दर्शन। और उनके दिल में जैसा भी धाम धनी का स्वरूप देखने का इच्छा उत्पन्न होती है, धाम धनी वैसा ही स्वरूप से उनके मंदिरों में प्रकट हो जाते हैं। ले दिल चाहिया दर्शन, जैसे हम ब्रह्म सृष्टियों का है ना, अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चित्त को। तो यहां कहते हैं ले दिल चाहिया दर्शन, जैसा दिल चाहता है वैसा दर्शन देते हैं, वही स्वरूप होगा। आपको पता है सुंदर सा, अगर एक मोरनी के मंदिर में जाते हैं और मोरनी उनके अंदर मोर का स्वरूप देखना चाहती है, तो वो मोर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। शेरनी के मंदिर में जाते हैं और वो उनको शेर के रूप में देखना चाहती है, तो वो शेर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शेर के मंदिर में जाते हैं तो शेरनी का रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो जैसा चाहे। सुंदर साथ आपको हमारे परमहंस जुगलदास जी की प्रेम पत्री याद होगी। उसके एक हर्फ में बयान आता है कि अगर जिस स्वरूप में धाम धनी को मैंने चाहा है, अगर तुम किसी और स्वरूप में आओगे और साक्षात भी आके कहोगे तो मैं मानूंगा नहीं। तुमको तो उसी स्वरूप में आना होगा जैसा मैंने दिल में चाहा। जाको दिल जिन भात सो, तासो मिले तिन विद, मन चाहिया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। ये तो आशिक माशूक की ऐसी प्रेम भरी गाथा है जो सिर्फ आशिक और माशूक ही जान पाते हैं, बिना किसी भाषा के। निशब्दता की गूंज शब्दों के गूंज से बहुत अधिक होती है। पशु पक्षियों के मूक प्रेम की गूंज धाम धनी के दिल में इतना संगीत की लहरें प्रकट करती है जितना ब्रह्म सृष्टियों के इश्क रब्द नहीं करती। शब्दों की गूंज फीकी पड़ जाती है निशब्दता की गूंज के सामने। तो ले दिल चाहिया दर्शन, ऐसे आशिक हक के जोर। ऐसे ये पशु पक्षी धाम धनी के आशिक हैं और मूल में तो हर स्वरूप ही हमारे प्राणपति अक्षरातीत नूर जमाल का
के दिल का ही अंग है। पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, ले वे तुम्हारी बानी की खुशबू। तुम इस संसार में जो वाणी लाए, हम तो उसके सुगंध में डूब गए, उसके प्रेम में डूब गए और उसके इश्क के रंगों को अपने दिल के अंदर लेकर आनंद मगन हो गए। और परम धाम के पशु पक्षी जिस रूप में धामधनी का दीदार चाहते हैं, धामधनी उसी रूप में उनके मंदिर में पहुंच जाते हैं। चांदनी चौक पर उस स्वरूप में प्रकट होते हैं जो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में रहते हैं। लेकिन जब उनके मंदिरों में पधारते हैं तो वो स्वरूप धारण करते हैं जो जिनके उनके दिल में दर्शन की चाह होती है। सो मैं कहियो न जा वहीं जो इश्क इनो के अंग। अब इनके अंग अंग में धामधनी का इश्क लहराता है, क्योंकि ये भी उसी मूल इश्क वाहिद के लहरे हैं, वाहिदत के स्वरूप, वही नूर के स्वरूप, नूर की लहरें, वाहिदत की लहरें। और सबके अंदर वाहिद का जो मूल खजाना है, अनंत सागरों का समूह जो इश्क से लबालब भरा हुआ है, वो इश्क सब लहरों में समान रूप से है। वाहिदत का कोई स्वरूप ऐसा नहीं, कोई तन ऐसा नहीं जिसके जो इश्क का ना हो। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। सुंदर साथ जब ब्रह्म सृष्टि चितवन के द्वारा धामधनी के नक्शे शिव तक के हर अंग को देखती है, तो उनके अंग अंग से, रोम रोम से इश्क का सागर प्रकट होता है, क्योंकि धामधनी के दिल का ही वो हकीकत स्वरूप है, प्रकट स्वरूप, और वो इश्क का सागर है, वाहिद का, वहदत का स्वरूप है। लेकिन उसी वाहिद के स्वरूप परम धाम के 25 पक्ष भी है, पशु पक्षी भी है, तो पहाड़ भी है, जिमी भी है, आसमान भी, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, दरख्त भी है, बाग बगीचे, वन, हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है, यानी जिसका मूल है वाहिद, नूर, मारिफत। तो अंग देखे जेते सूरत के, तो ये सारे वहदत के स्वरूप क्या है? धामधनी के अंग है। पर दिल के, धामधनी के दिल के, पर दिल के जो अंग है, तो परम धाम का सारा स्वरूप ही धामधनी के दिल का अंग है। धनी अर्श तुम्हारा सोए, अर्श माने जहां धामधनी की बैठकी होती है, तो वाहिद वाहिदत की हर लहरों में बैठे होते हैं अपने अनंत सागरों के संग। पर दिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोए, यानी हर वाहिदत के स्वरूप के अंदर वाहिद अपने अनंत संपदाओं के साथ, निधियों के साथ, खजाने के साथ हर लहर में विराजमान है। देखिए सुंदर साथ, कितनी अद्भुत शोभा है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, और जितने स्वरूप हैं सब चेतन हैं, सब देखते हैं,
सब आपकी मीठी बातों को सुनते हैं और सब अपने दिल की मीठी मीठी बातें आपसे करते हैं जो इश्क से लबालब भरी हुई होती है। पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए, आप ही तो विराजमान है। तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू है। और उस बानी की खुशबू से, सुगंध से जो नूर का ही अंग होता है उसमें आनंदित रहते। तो अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी राज्य, उनका भारत हकीकत में जो उन्होंने तन धारण किया हुआ है, नूर का तन, तो उनके अंगों से इश्क का सागर लहराता है। लेकिन अंग देखे जेते सूरत के, अब परम धाम का हर स्वरूप उन्हीं धाम धनी का अंग है, पर दिल के जो अंग है। तो अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, तो परम धाम के हर स्वरूप ही धाम धनी का अंग है और वो सारे इश्क के सागर है। तो ये जो पशु पक्षी हैं सो मैं कहियो न जावही। अब महामती जी कहती हैं कि ये शब्दों में बयान कैसे करें। बस सुंदर साथ अपनी चितवन के द्वारा इन सभी स्वरूपों का दीदार करो, उसके रस में डूब जाओ। सो मैं कहियो न जावही, जो इश्क इनों के अंग, इन सबके अंगों में क्या है? धाम धनी का इश्क का सागर। सुंदर साथ इस बात की गरिमा अपने दिल में धारण कर लो। रोम रोम इनों के कायम, परम धाम का हर स्वरूप शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है, कदीमी है, हमेशा से है और नूर का स्वरूप है। यानी धाम धनी के दिल के गुण का, जमाली के गुणों का अनंत नूर के साथ आकार धारण करते हैं। नूर के अनंत रंगों के उनके अंग अंग में झिलमिलाता है। तो रोम रोम इनों के कायम, अखंड है, नूरी है, शाश्वत है। क्यों कहूं इश्क तरंग, और उनके अंग अंग से जो इश्क का सागर बहता है, उनके तरंग परम धाम के अंतर अपने अनंत रंग और रस के साथ जिमी से लेकर आसमान तक लहराता है। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत ना है। अब ये जितने पशु पक्षी हैं उनके इश्क की बात सुनो सुंदर साथ, और फिर अपने को इस संसार में आपको परम धाम के वह दत्त में कोई अंतर नहीं होता। जैसा रंग रस ब्रह्म सृष्टियों के तन और दिल का है, वही रंग रस पशु पक्षियों का है। लेकिन यहां तो सोच सकते हो इल्म के द्वारा कि आप कहां पर हो। अपने आप को तानो, अपने आप को आंको। हम सबके लिए कहा जा रहा है। यह मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं तो आपके लिए कह रहा हूं। ये मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए। हम सब सुंदर साथ की जमात के लिए है ये बात, जिन्होंने भी धाम धनी की कृपा से तारतम को नूरी तारतम के रूप में अपने दिल में ग्रहण किया है, ना कि मंत्र और ज्ञान के रूप में। एक इश्क धनी बिना, उनको धनी के बिना
और कोई बात ही नहीं दिल में है। और धनी और इश्क, धनी और इश्क, एंड दैट्स ऑल। और कछु जानत ना है, उनको धनी के बिना और उनके इश्क के बिना उनको कुछ और पता नहीं। और जिसको ये पता चल गया उसको कोई और ज्ञान की जरूरत है क्या? हम न जाने कहां कहां ज्ञान ढूंढते रहते हैं, और पशु पक्षी तो अपने इश्क में धनी के गुण गाते हुए मगन है। ये तुलनात्मक बात की जा रही है धाम धनी के इल्म के द्वारा, जिससे हम अपने अंदर तौल सके इस संसार में। परम धाम में तो वह दत्त का स्वरूप है, सबका इश्क समान है। लेकिन इस संसार में तौलने की नौबत आ गई। खेले बोले गाए लरे सो सब इश्क माहे। अब जितनी भी लीला धाम धनी के संग होती है उनको रिझाने के वास्ते होती है। जितनी मधुर मधुर वाणी बोलते हैं वो सब धनी को रिझाने के वास्ते, चाहे वो संगीत गा रहे हों या मीठी मीठी गुण गा रहे हों या आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हों। ऐसी प्रेममयी अद्भुत लड़ाई आपने धाम में देखी थी, यहां क्यों भूल गए? यहां की लड़ाई तो नारकीय होती है और वो लड़ाई इश्क की होती है। खेले बोले गाए लरे सो सब इश्क माहे। मानो जिमी से आसमान तक इश्क का सागर है और सब उस इश्क के सागर में तैर रहे हैं और तैरते तैरते अपने अनंत रंगों के साथ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते रहते, अंग सो अंग लगाए के लड़ाई करते हैं और अत्यधिक अनंत आनंद में गर्क हो जाते हैं। उनके ये स्वरूप मार्फत में कर गए, तन उनके हकीकत में है लेकिन दिल उनका मार्फत के रंग में रस में डूबा रहता है। क्यों कहूं पशु पंखियन की इनके इश्क को बल। अब इनके इश्क की महिमा का मैं क्या बयान करूं? महामती जी को जब धाम धनी ने अपने दिल के इल्म के सागर खोल दिया, तब महामती जी ने देखा पशु पक्षियों की महिमा और अपने स्वरूपों की लीला, और फिर इस संसार में तुलनात्मक अध्ययन किया कि हम तो कहीं भी नहीं। उनकी बात अलग है, वो तो हमको सिखापन देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हम सब सुंदर साथ उसके एक जर्रा मात्र को छू नहीं पाते। तब धाम धनी ने उनके दिल में डाला कि अपनी सब सुंदर साथ को वही प्रेम में ढाल दो जो पशु पक्षियों का अनन्य प्रेम है। एक इश्क और धनी बिना और कछु जानत ना है। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत ना है। ऐसा ही हाल हम सबका हो। क्यों कहूं पशु पंखियन की इनके इश्क को बल, एक जरे को ना पहुंची इन अंग की अकल। पशु पक्षियों के इश्क का बल का क्या बयान करूं? परम धाम के तो एक जर्रे के स्वरूप और उसके बल का, उसके नूर का, उसके रंगों का, उसके स्वरूप का वर्णन तो
यहां की भाषा में हो ही नहीं पा रहा। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जान। इत नूर अकल भी क्या करे, चित लदुन्नी भी को देखा। अद्भुत स्वरूप है, सुंदर सा। बस उसके रस को प्राप्त करो, अपने को आंको और उस पर फना हो जाओ। ऐसा महामती जी अपने सुंदर साथ को आह्वान दे रही। मैं देखा अर्श के लोगों को, कोई अंग न बिना इस परम धाम के, जर्रे जर्रे को मैंने देखा, पशु पक्षियों के रोम रोम को देखा, पर को देखा, अंगों को देखा। महामती जी फरमाती कि जब मैं चितवन के द्वारा परम धाम के ऐसे अद्भुत नूरी स्वरूप को देखती हूं, तो कोई अंग इश्क के बिना नहीं है। अंग देखे चेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। और वो सारा मार्फत का स्वरूप हकीकत में जो प्रकट होता है, सो गुण हक बाहर देखावत। इन बातों मोमिन खातर। और यहां पर भी इल्म के द्वारा हम सबको पहचान करा रहे हैं। और इसकी बात तो खालिस ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती है। क्यों ना होए गंज इश्क के, जित जरा नाही सक। याद करो, शक है तो इश्क नहीं दिखेगा, शक नहीं तो इश्क ही इश्क। हमने शक किया इश्क के स्वरूप पर, तो ऐसी जगह लाए जहां हमको अपना इश्क ही नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने रब्त किया। ले आओ प्यार, करो दीदार। जिस इश्क पर इतना गुमान था, लाओ ना। क्या लाओगे? तो पशु पक्षियों के अंदर गंजान गंज इश्क है, क्योंकि इनको अपने प्रियतम प्राण प्रीतम अक्षरातीत के प्रति जरा भी संशय नहीं है। सुनकर साथ इस बात को गौर करना, इस संसार में ये जो जीव है ना, उसका जो मस्तिष्क है, वो सिवाय संशय के और कुछ नहीं रखता। आप एक बात उसको धाम की बताओ, तो वो 75 शक की बात कह देगा। आपने ये कैसे कहा, आपने ये कैसे कहा, हमारे सतगुरु ने तो ये नहीं बताया था, हमारे सतगुरु ने तो ये नहीं किया था। 75 बातें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका ये मस्तिष्क जिसके अंदर सपने की बुद्धि है, वो इसी प्रकार के शक में उलझाता है। और जो इस शक से रहित हो गया, वो तो उस इश्क की लहरों में लहराकर धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाता है। तो मैं देखा अर्श के लोगों को, कोई अंग न बिना इश्क, क्यों ना होए गंज इश्क के। गंजान गंज के ये इश्क इनके अंदर क्यों नहीं होगा,
जहां पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुंदर साथ एक बात बताऊं, बसरी स्वरूप के द्वारा धामधनी अपने हुक्म से जिब्रील फरिश्ते के द्वारा जो श्री कुरान पाक की आयतें उतारी, उसका संग्रहित हुआ धामधनी के हुक्म से, तो उस पर ऊपर ही ऊपर ये लिखा है, ये वो खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। शक किया और खजाना हाथ से निकल गया। आपने कभी पानी को अपने मुट्ठी में बांधा है? तो ये मस्तिष्क आपकी ऐसी मुट्ठी है जिसके अंदर ब्रह्मवाणी ऐसे गायब हो जाती है जैसे जल हो, पानी। ऐसे पकड़िए, पानी आएगा, कुछ नहीं। लेकिन दिल ऐसा स्वरूप है, ऐसा बर्तन है जिसके अंदर तो धामधनी जैसे अपने इश्क को हौज कौसर में समाते जाते हैं और वो ग्रहण करता जाता है, कभी अघाता ही नहीं। वैसे ही आत्माओं का दिल है। लेकिन उस स्वरूप में हम अपने आप को स्थित तो करें। तो सबसे पहले है कि इन पशु पक्षियों को कोई संशय नहीं है, शक नहीं है, इसलिए वो इश्क में गर्क रहते। कहियो क्यों ए ना जा वहीं इन अंगों के इश्क, कई कोट जुबा ले कहूं तो कहियो न जाए रंचक। महामती जी हम सब सुंदर साथ को सावचेत कर रही है कि इन पशु पक्षियों के अंगों के इश्क के सागर का मैं क्या बयान करूं। इस संसार में करोड़ों 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 जुबान लेकर अगर वर्णन करना चाहूं तो इनके इश्क के एक लहर की, एक तरंग की, एक बूंद की का भी वर्णन नहीं कर सकते। जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान। और सुंदर साथ परम धाम के जितने अनंत जाति प्रजाति तरह तरह के ये पशु पक्षी हैं, उनके कलरव को सुनते हैं तो बस दिल तो उनकी आवाज में, उनकी संगीत की लहरी में बंध जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ धामधनी का गुण ही गाते रहते हैं। तो जेता बल जिन अंग में, इश्क का बल इन पशु पक्षियों के अंगों में जितना है वो सब हक के दिल का इश्क है। तेता इश्क हक का जान। सबके अंदर किसका बल है? धामधनी के इश्क का। इसलिए बड़े से बड़ा दिखने वाला हाथी हो, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, या छोटे से छोटे कोयल हो, मैना हो, सुग्गा हो, सबके इश्क का बल समान है, क्योंकि सब वाहे तत्व के स्वरूप है। सक जरा ना मिले, सक जरा ना मिले
पीयूषों पूरी पहचान, और किसी के अंदर भी शक नाम मात्र को भी नहीं है। और उनको तो अपने प्राण प्रीतम की पूरी पहचान है, क्योंकि उनके इश्क की पहचान है, और उनके इश्क में ही मगन होकर वो नृत्य करते रहते हैं, संगीत करते रहते हैं, अलापते रहते हैं, और धाम धनी के गुण गाते रहते हैं, और उसमें मगन रहते हैं। कोई बात नहीं कि इश्क का स्वरूप क्या है, उनको धाम धनी की पूरी पहचान है कि वो उनके प्राणों के प्रीतम है, और इनका एक ही काम है, अपने प्राण प्रीतम को रिझाना, अपने विध विध के कर्तव्य से, विध विध की लीलाओं से। तो क्या कहते, जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान। क्या हम यहां पर कह सकते हैं कभी भी कि हमारे इन अंगों का बल धाम धनी के इश्क का है? अगर कहना भी चाहेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे। हमारे सामने धाम धनी इन पशु पक्षियों के स्वरूप की पहचान देकर आपको एक मौका दे रहे हैं, एक तराजू दे रहे हैं कि एक तरफ पशु पक्षियों के इश्क को तौलो और एक तरफ अपने इश्क को तौलो, और खुद ही देख लो कि आप कहां पर हो। ये इल्म रूपी तराजू से हमको दोनों की तुलनात्मक पहचान दे रहे हैं, और आवाहन दे रहे हैं कि संशय रहित इश्क को लो, और जैसा उनका स्वरूप इश्क में गर्क रहता है, मारिफत में गर्क रहता है, वैसे ही आपका भी हाल हो, आपके भी कौल फैल वैसे ही हो, हाल वैसे ही हो जैसे इन पशु पक्षियों के। जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान। सक जरा ना मिले, पीयूषों पूरी पहचान। और उनके दिल में कोई किसी भी प्रकार का शक संशय शुबहा है ही नहीं। उनको अपने प्राण प्रीतम की पूरी पहचान है कि ये हमको लाड़ लड़ाते हैं, हम भी इनको लाड़ लड़ाते हैं, वो हमको दीदार देते हैं, और हम उनको अपने नृत्य संगीत से उनकी महिमा, उनके गुणगान करके उनको अपने विध विध के कर्तव्य से रिझाते हैं। और इसके अलावे हम ना कुछ जानते हैं और न जानने की कोई इच्छा है। पीयू की पहचान बिना कछुए ना जाने कोय, जरा सक तो उपजे जो कोई दूसरा होए। शक तो तब उपजे ना जब मेरा तेरा हो। वो पशु पक्षी अच्छी तरह से जानते हैं कि धाम धनी उनके प्राण प्रीतम है, उनकी पूरी पहचान है उनको। और धाम धनी के अलावे अब इस इल्म से हमने जाना कि और कोई है ही नहीं। पशु पक्षी परम धाम में बिना इल्म के ये बात जानते हैं कि धाम धनी और धाम धनी। और मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। तो शब्द की गूंज हुई तो निशब्द की गूंज के सामने फीकी पड़ गई। मूक प्रेम के सामने हमारा प्रेम फीका पड़ गया। हालांकि परम धाम के वह तत्व में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो रब्द किया
उसका निवेरा करने के वास्ते, इश्क का निवेरा करने के वास्ते धाम धनी अपने संग लाए और इल्म का पिटारा खोल दिया, इल्म का सागर बहा दिया। परम धाम में तो धाम धनी का ही स्वरूप लीला करता है, स्वलीला अद्वैत। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, निज धाम रंगमौल, और उसको घेर कर बाकी 6 परिक्रमा, 7वीं परिक्रमा तो रंगमौल की। वनों के साथ बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहरें, माणिक पहाड़, उनके अंदर वन, महावन मधुबन बड़ो बन का फिरावा, जवेरों की नहरें, महावन मधुबन बड़ो बन कुंज निकुंज बन, बट पीपल की चौकी, नूर बाग फूल बाग, अन्न बन धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, चारों चह बच्चे लाल चबूतरा, बड़ो बन अखाड़े, मधुबन महावन, ताड़वन खड़ोकली, लिगोई बन मधुबन, पुखराज पहाड़, ये सारे स्वरूप धाम धनी के स्वरूप है। ये बातें हम कहां जानते थे। तो पीयू की पहचान बिना कछुए ना जाने कोई, उनको तो बस अपने प्राण प्रीतम की पहचान है, और कुछ पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है। जरा सक तो उपजे जो कोई दूसरा हो, उनको पता है कि ये धाम धनी का ही स्वरूप परम धाम में लहराता है, और जैसा उनके दिल में चाहते हैं वैसा वो सुंदर दर्शन देते हैं। इश्क पूरा इनो अंगों और पहचान पूरन, सब वजूदों यही रोशनी, कछु जाने ना हक बिन। इनके, इन पशु पक्षियों के अंग अंग में लबालब इश्क भरा हुआ है, और धनी की इनको पूर्ण पहचान है कि यही हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं, हमारे धाम के धनी हैं, और इनके अतिरिक्त ना हम कुछ जानते हैं और ना जानने की कोई ख्वाहिश रखते हैं। और सबके अंग अंग में धाम धनी का प्रेम और नूर अखंड रूप से विराजता है। तो इश्क पूरा इनों अंगों और पहचान पूरन, इनके अंग अंग में इश्क भरा हुआ, अंग देखे जीते सूरत के, ये धाम धनी के ही तो सूरत है। अंग देखे जीते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, इश्क पूरा इनों अंगों और पहचान पूर्ण, और इश्क के द्वारा, अपने इश्क के बल से धाम धनी की पूर्ण पहचान इनके दिल में है। सब वजूदों, जितने पशु पक्षी हैं विध विध के, यही इश्क की रोशनाई है, वही नूर है। कछु जाने ना हक बिन, और हक के अलावे कोई और बात वो जानते ही नहीं। लेकिन हमको तो अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाने के वास्ते, इश्क का निवेरा दिखलाने के वास्ते, अपने दिल के स्वरूप दिखाने के वास्ते धाम धनी हमको अपने संग इस संसार में लाए, जहां पर वो इल्म के सागर में हमको डुबो कर अपने परम धाम के इश्क का स्वरूप की पहचान कराते। तो सुंदर साथ इश्क पूरा इनों अंगों और पहचान पूरन, सब वजूदों
यही रोशनी कछु जाने ना हक बिन, कछु जाने ना हक बिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व